Hello student, today I am going to teach about critical angle and total internal reflection. ओके आप लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे लेटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट, इससे अवगत हो गया है। रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो प्रॉपर्टी है उससे अवगत हो चुके हैं। अब हम लोग क्या क्रिटिकल एंगल किसको कहेंगे, और दैनिक जीवन में इस तरह की कई घटना घटती है जो आपको देखने को मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो हम दोनों के बारे में एक विस्तार से चर्चा आज करने वाले हैं दो टॉपिक पर, है ना। चलिए, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल यहां पर क्या है, व्हेन जब जो है रे ऑफ लाइट जो है पास थ्रू द डेंसर टू रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा हो तब, और यदि क्या हो रहा हो, एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन जो है, रेफ्रैक्टेड एंगल जो है और राइट एंगल हो 90 डिग्री हो, तब जो है यह इंसिडेंट किस इंसिडेंट एंगल पर, किस इंसिडेंट एंगल पर राइट एंगल हो रहा है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वह क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। जिस इंसिडेंट एंगल पर होगा उस इंसिडेंट एंगल को, उसी इंसिडेंट एंगल को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल यहां पर ऐसे समझें, एक ये वाटर है ना, और ये एयर है। यहां पर चलिए यहां लेते हैं, वाटर है, एयर है, और यहां से एक रे यहां से जा रही है, ठीक है। ये वाटर से एयर में रे क्या है, पास थ्रू कर रही है। तो यहां मीडियम चेंज होने, रेरर हो गया और ये डेंसर हो गया, ये डेंसर और ये रेरर, तो डेंसर टू रेरर। तो यहां पर क्या होगा, यहां एक नॉर्मल होगा, पहले नॉर्मल दे देंगे। चलिए ये नॉर्मल, तो इसको तो इसका सीधा क्या होता है, ये आप लोग को मालूम है, डेंसर टू रेरर जब जाएगा तो क्या होगा, है ना, फार टू नॉर्मल इस आएगी, है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां नहीं जाकर के कहां जाएगी, इधर जाएगी। इस प्रकार से होगा। अगर ये घटना इस तरह से हो जाए, यहां पर आप देखेंगे कि यदि ये और भी एंगल और भी ये तिरछी किरण जाए और यहां पर यहां जाकर के यहां पर रिफ्लेक्ट, मतलब कि रिफ्रैक्टेड रे यहां है, ये नॉर्मल है और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो यह एंगल जो है कितना पर, ये थीटा के लिए, ये थीटा डिग्री मान लेते हैं, 35 डिग्री मान लेते हैं, कुछ भी, तो यही जो है ये एंगल आपका क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। यानी किस एंगल पर ये 90 डिग्री हो जाता है उसी एंगल को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी से रिलेटेड है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखे हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर अब रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन आ गया है, ध्यान देने वाली बात है वर्ड का। टोटल इंटरनल, वहां रिफ्लेक्शन लिखते थे, यहां पर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब पुनः उसी वर्ड से पता चल रहा है कि उसी मीडियम में वापस लौट रही है। रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब
उस मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं कोई घटना घट रही है, उसी मीडियम में लौट के आ रही है किरण। ओके, यहां पर व्हेन, जब जो है रे ऑफ लाइट पास थ्रू द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, यहां पर हम लोग अभी क्रिटिकल एंगल पढ़े थे, यहां पर ये देखना है कि ये क्रिटिकल एंगल है, इस पर 90 डिग्री हो जा रहा है। यहां पर ये टोटल ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ये क्रिटिकल, ये जो इंसिडेंट एंगल है इसके लिए यहां पर ये 90 डिग्री बन रहा है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो हुआ, क्या हुआ, इससे यदि ये अगर हम यहां पर है, अगर ये थोड़ा और बढ़ जाए तो क्या होने वाला है, यहां पर अगर इतना पर इस एंगल पर, ये क्रिटिकल एंगल पर ये 90 डिग्री हो जा रहा है, और क्रिटिकल एंगल से यहां पर देखिए ध्यान से, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर पेयर ऑफ द मीडिया इन कॉन्टेक्ट, जो मीडिया कॉन्टेक्ट में है उसके लिए, है ना, देन रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड, टोटल रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, बैक इन द सेम डेंसर मीडियम। यहां पर देखिए एक हम उदाहरण लेते हैं, यहां अगर आप देख रहे हैं और यहां पर आपको क्या करते हैं, एक हम नॉर्मल ले रहे हैं, अगर यहां से ये थीटा है इससे और बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन, यानी यहां तक था, मान लीजिए आपका थीटा था, ये थीटा प्लस हो गया, ये बढ़ गया, है ना, बढ़ा दिए, अब क्या होने वाला है, यहां जाना था और अभी इसके लिए यहां जा रही थी किरण, है ना, 90 डिग्री पे, अब क्या होने वाला है, और भी ज्यादा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये अब नहीं है, ये नहीं है, इससे बड़ा हो गया, ये हो गया है, अब यह टोटल इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसी मीडियम में मुड़ गई। यदि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसी मीडियम में, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, जिस मीडियम में आ रही है, उसी डेंसर मीडियम में लौट रही है। ये बहुत बड़ी घटना आप लोग के नेचुरल घटना जो है आप लोग का देखने को बहुत मिलेगी, है ना। इसका एक बहुत ज्यादा उदाहरण आप लोग के सामने आएगा और उसको फिर से हम एग्जांपल से समझाते हैं। ओके, अब इसका एक एग्जांपल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, यानी कि ये क्या होता है कि डायमंड का चमकना बिल्कुल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। हम लोग ऐसे डायमंड को ला दें और आप लोग के चमकने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, कोयले खदान से या कहीं से खदान से या डायमंड ला लें और वो चमकने लगेगा आपको पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक उसको एक शार्पनेस कटिंग नहीं करेगा हीरे का, तब तक वो चमकेगा नहीं। ऐसा क्योंकि उसका डेंसिटी काफी हाई होता है, तो वो रे जो अंदर में जाएगी तो ऐसा इसका रिफ्लेक्शन हो कि वो कटिंग कई बार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि मीडियम में का जो है काफी उसके दोनों का डेंसिटी में, दोनों मीडियम के डेंसिटी में काफी का अंतर होता है, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और वो जब होता है तो अंदर में ही कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रे बाहर निकलती है, तो इस वजह से वो चमकने लगता है। ये आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप उसको गौर से देखिए इस स्क्रीन पर कि किस प्रकार से ये चमक रहा है, किस प्रकार से इसमें रे आ रही है और किस प्रकार से निकल रही है, आप लोग को इसमें समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं? ओके, कंप्लीट। अब आपको बताते हैं मिराज के बारे में, है ना। मिराज आप लोग जैसे मरुस्थलीय भूमि में जाते हैं, मरुस्थलीय भूमि में जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि पानी नहीं है, और पानी की तलाश में जब निकलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो लग रहा है कि वहां पर पानी है। ऐसा क्यों? ऐसा टोटल इंटरनल, क्योंकि जब समर का समय होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो सैंड क्या होता है, बहुत जल्द जो है हीट हो जाता है,
और वहां का नीचे वाला एटमॉस्फेयर जो है, नीचे वाला जो एक एयर का होता है, वातावरण जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है, वो काफी हीट हो जाने के बाद उसका एयर जो है ऊपर चला जाता है, तो नीचे काफी रेयर मीडियम हो जाता है, ऊपर डेंसर हो जाता है। अब देखिए नीचे से चूंकि एयर ऊपर चला आया है, नीचे का डेंसिटी कम गया ऊपर में, तो वहां से जब रे ऊपर से आती है, नीचे से जब जाएगी तो कई बार उसका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रिफ्लेक्ट होते होते तब आंख पर पहुंचती है, और उसका जब हम इमेज लेते हैं तो वो कुछ दूर में जाके बनती है। मतलब जहां रियल एक पेड़ लग रहा है कि एक पेड़ को अगर देख रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देख लीजिए कि किस प्रकार से रे आ रही है, और वहां पर क्या होता है कि एक पेड़ का किस प्रकार से एक प्रतिबिंब जो है, इमेज बन रहा है, दूसरा इमेज बन रहा है और सेंट पर बन रहा है। तो जब हमको इमेज उस सेंट पर नजर आने लगेगा तो लगेगा कि पानी है वहां पर, फिर हम उसके तलाश में चलेंगे। इस तरह की घटना, जैसे आप रोड पर चलते हैं, रोड पे जब चलते हैं, नई नई रोड होती है और गर्मी के मौसम में चलते हैं, तो रोड पे लगता है कि पानी बिखरा हुआ है ना। ये सारी घटना जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ओके, आप लोग स्क्रीन को अच्छा से जो हम देख रहे हैं, जो आप लोग स्क्रीन पर, उसको गौर से देख करके समझ गए होंगे। ओके, बाय।